चलिए चैप्टर 15 स्टार्ट करते हैं आज। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। हिंदी नाम है वर्धमान और ह्रस्वमान फलन। सुना जाए आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा फिर से। ये चार प्रकार के होते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें पहला टाइप हमने लिखा है इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि वर्धमान फलन। डेफिनेशन लिखा हुआ है, यदि कोई फलन y=f(x) अंतराल a से b में वर्धमान होगा, यदि यानी कोई फंक्शन ए से बी में कब इंक्रीजिंग होगा, तो कंडीशन ये है कि यदि x2 ग्रेटर देन x1 हो तो f(x2) ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x1) होना चाहिए। ये कंडीशन हो गया। x2 का वैल्यू यदि x1 से ग्रेटर है तो f(x2) का वैल्यू यानी उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट के फंक्शन के वैल्यू के बराबर या बड़ा होना चाहिए, तब वो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। और ग्राफ बगल में दिखाया गया है। सपोज कीजिए x एक्सिस y एक्सिस में ग्राफ मैंने ऐसे लिया, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया और फिर ये इंक्रीज कर रहा है। ए से बी में ग्राफ है, तो ए से इस पॉइंट तक देखा जाए तो फंक्शन इंक्रीज किया है। इंक्रीज किया है इसका मतलब आप रोल्स थ्योरम में पढ़े थे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका डिफरेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होता था, और यदि फंक्शन कांस्टेंट है यानी कि उसका टेंजेंट का ग्राफ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता था तो डिफरेंशिएशन 0 होता था। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यदि फंक्शन इंक्रीज करता रहेगा तो डिफरेंशिएशन उसका पॉजिटिव आएगा, यदि कांस्टेंट है तो 0 आएगा, और फिर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा। तो कभी फंक्शन इंक्रीज करेगा, कभी हो सकता है कांस्टेंट हो जाए फिर इंक्रीज करे। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। पहचान क्या है उसका, तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो या तो 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये आप लिख भी लीजिए, यानी डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है। और दूसरा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर वर्धमान फलन। इसका भी डिफरेंशिएशन वही है कि कोई फलन y=f(x) अंतराल a b में निरंतर वर्धमान फलन कहलाएगा यदि x2 ग्रेटर देन x1 देयर इंप्लाइज f(x2) ग्रेटर देन f(x1). यानी यहाँ इक्वल टू का जो साइन था वो हट गया, यानी फंक्शन कभी कांस्टेंट नहीं होगा, हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। इसलिए नाम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कभी रुकेगा नहीं, हमेशा इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यह है कि इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा। जैसे इसमें 0 हुआ है तो 0 वाला नहीं रहेगा टर्म। अर्थात इसका एक ग्राफ देखा जाएगा, प्लीज इसका ग्राफ कुछ इस ढंग से होगा। सपोज करें यहाँ से शुरू होगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, कंटिन्यू इंक्रीज करते हुए जाएगा, कहीं पर रुकेगा नहीं। क्लियर है। यानी इसका ग्राफ कहीं भी आपको कांस्टेंट नहीं दिखेगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। यानी इसका यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, कभी ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। जैसे आप मैच देखते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि कोई आया बैट्समैन बहुत मार धार वाला और अपने बैट्समैन ने बहुत मारने वाला उतर गया, तो हर ओवर में रन लगता है, धड़ धड़ ग्राफ ऊपर जाता है। और कभी कभी अचानक से विकेट गिरा और कोई ऐसा बैट्समैन आ गया जो खेल ही नहीं पा रहा है बॉलर को, तो मान लीजिए यहाँ पे उतरा और मिडिल ओवर चला गया तो रन बनने नहीं किया, ग्राफ ऐसे पैरेलल चला जाएगा। इसका मतलब कि उस ओवर में कोई भी रन नहीं बना, ग्राफ ऊपर नहीं गया। अब फिर उसके आउट होने के बाद कोई नया बैट्समैन आया और फिर सब मारना चालू किया तो फिर ग्राफ ऊपर जाएगा। ऐसा होता है ना, लेकिन नीचे कभी नहीं आता, स्कोर हमेशा ऊपर ही जाता है। 120 रन हो गया तो 119 होगा, कभी ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा, तो स्कोर ऊपर ही जाता है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन था। और यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्राफ कभी कांस्टेंट नहीं होगा, सीधा इंक्रीज करता हो जाएगा। क्लियर है। ठीक।